इंद सतवंदियाणम तिहुवण हित मधुर विशद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जित भवाणम। हम सभी पंचअस्तिकाय संग्रह का स्वाध्याय कर रहे हैं और पंचअस्तिकाय संग्रह का स्वाध्याय करते हुए हम गाथा 102 पर आ गए हैं। गाथा 102 में आचार्य ने यह बतलाया है कि काल को द्रव्यपना तो है किंतु अस्तिकायपना नहीं है। गाथा पाठ करते हैं। एदे काला गासा धम्मा धम्मा या पुग्गला जीवा लभन्ति दव सन्नम कालस्य दुणत्थि कायतम। एदे यह काला गासा काल आकाश धम्मा धम्मा धर्म और अधर्म पुग्गला पुद्गल या और जीवा जीव लभन्ति दव सर्णम द्रव्य संज्ञा को प्राप्त करते हैं। कालस्य दु परंतु काल को णत्थि काल को कायतम कायपना णत्थि नहीं है। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी कि यह काल आकाश धर्म अधर्म पुद्गल जीव छयों द्रव्य संज्ञा को प्राप्त करते हैं, परंतु इनमें से सब 5 अस्तिकाएँ हैं। काल अस्तिकाय नहीं है, काल को कायपना नहीं है। अस्थि तो है, वो उसमें अस्तित्व तो है, जैसे सभी द्रव्यों में अस्तित्व होता है, उत्पाद व द्रव्य होता है, परंतु कायपना नहीं है। यहाँ यह टीका में पढ़ते हैं कि यह काल को, यह गाथा काल को द्रव्यपने के विधान का और अस्तिकायपने के निषेध का कथन है। अर्थात काल को द्रव्यपना है किंतु अस्तिकायपना नहीं है, ऐसा यहाँ कहा है। अब कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको अमृत चंद स्वामी ये देखते हैं। जिस प्रकार वास्तव में जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश को द्रव्य के समस्त लक्षणों का सद्भाव होने से वे द्रव्य संज्ञा को प्राप्त करते हैं। द्रव्य के समस्त लक्षण हमने पढ़े थे कि द्रव्य के क्या लक्षण हैं। गुणों के समूह, गुणों के व पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, यह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता है और इसमें उत्पाद व द्रव्य होता है और अस्तित्व गुण भी होता है। अस्तित्व के अलावा अन्य बहुत से गुण हैं, पर इसकी लक्षण की पहचान इसी से होती है कि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, ना वो किसी से उत्पन्न होता है। ऐसा द्रव्य होता है। उसी प्रकार काल भी उसे द्रव्य के समस्त लक्षणों का जो लक्षण बताए वो सब सद्भाव काल द्रव्य में है, इसलिए यह द्रव्य संज्ञा को प्राप्त होता है। इसलिए 6 द्रव्य हुए, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। किंतु जिस प्रकार जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश को दी आदि प्रदेश जिसका लक्षण है, दी आदि यानी 2 या 2 से अधिक और 2 से लेकर अनंत तक भी, आदि बहुप्रदेशी जिसका लक्षण है, ऐसा अस्तिकायपना है। उसी प्रकार कालाणुओं को यद्यपि उनकी संख्या लोकाकाश के प्रदेश जितनी असंख्य है, एक कालाणु यानी काल द्रव्य को ही कालाणु कहते हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु रहता है। इस प्रकार लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं तो कालाणु भी असंख्य हुआ। असंख्य हुए। कालाणु कितने हुए? असंख्य।
परंतु प्रदेश की अपेक्षा तो एक प्रदेशी रहा। तथापि एक प्रदेशीपने के कारण अस्तिकायपना नहीं है। एक प्रदेशीपना होने के कारण काल द्रव्य एक प्रदेशी है। उसमें बहुप्रदेशीपना, अस्तिकायपना मतलब बहुप्रदेशीपना नहीं है। और ऐसा होने से ही अर्थात काल अस्तिकाय न होने से यहाँ पंच अस्तिकाय के प्रकरण में मुख्यतः काल का कथन नहीं किया गया है, परंतु जीव पुद्गलों के परिणाम द्वारा जो ज्ञात होता है, मपता है, ऐसी उसकी पर्याय होने से उसकी काल द्रव्य की पर्याय यानी व्यवहार काल होने से तथा जीव पुद्गलों के परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति द्वारा जिसका अनुमान होता है। जीव पुद्गल के परिणाम काल द्रव्य के बिना हो ही नहीं सकते और व्यवहार काल का जो अनुमान होता है वो जीव पुद्गल के परिणाम के द्वारा होता है। व्यवहार काल और निश्चय काल हम पिछली गाथा में पढ़ चुके हैं। निश्चय काल को ही काल द्रव्य कहते हैं। ऐसा वह द्रव्य होने से उसे यहाँ अंतर्भूत किया गया है। अंतर्भूत का मतलब है भीतर समा लेना, समाविष्ट करना, समावेश करना। इस पंच अस्तिकाय संग्रह नामक शास्त्र में काल का कहते हैं कि काल का मुख्य रूप से वर्णन नहीं है। 5 जो अस्तिकाएँ हैं, 5 बहुप्रदेशी द्रव्य हैं, मुख्य रूप से उनका वर्णन है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश का मुख्य रूप से वर्णन है, परंतु काल का गौण रूप से वर्णन किया गया है क्योंकि काल द्रव्य अन्य द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। इस कारण से गौण रूप से काल के वर्णन का समावेश यहाँ पर किया गया है। इस पंचस्तिकाय संग्रह में ये कहा है आचार्य ने। इस प्रकार काल द्रव्य का व्याख्यान यहाँ पर समाप्त हुआ, जिसमें यह बतलाया गया है कि काल द्रव्य बहुप्रदेशी न होने के कारण अस्तिकाय नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो है काल द्रव्य को इस ग्रंथ में समावेश किया गया है, क्योंकि सभी द्रव्यों का परिणमन काल द्रव्य के बिना नहीं हो सकता। काल द्रव्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त कारण है। और भी मुख्यतः यह बात बतलाई कि जीव पुद्गल के परिणाम इसके बिना हो ही नहीं सकते हैं, जो पिछली गाथा में बतलाए थे कि जीव पुद्गलों के परिणाम काल द्रव्य के बिना बन ही नहीं सकते। आज हम गाथा का समापन यहीं करते हैं। 102 का 103 गाथा का जो है स्वाध्याय वो अगले वीडियो में करेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।